अब मनुस्मृति लागू होगी। यह सच है कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान तैयार हो चुका है। यह सच है कि उनका मंशा है कि हम मनुस्मृति लागू करें, लेकिन इस सच को स्वीकारेगा कौन? गुलाम सरवर अखिलेश जी नहीं स्वीकारेंगे। समझौता नहीं कर सकते, 2 कदम पीछे नहीं हट सकते। बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 17 प्रधानमंत्री के दावेदार जब आओगे तो मोदी जी के सामने कहां टिक पाओगे? जब तिलक तराजू का दौर था, जब BS4 का नारा था, तब ये नहीं कहा गया था कि दौलत जमा करो। कांशीराम चंदा करते थे, घर घर से अनाज लेते थे, पैसे लेते थे, गांव गांव घूमते थे। बसपा के कार्यकर्ता रोटी, रूखी रोटी और सूखा चूड़ा, कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता सूखा जो है वो चूड़ा जिसको बिहार में हम लोग कहते हैं मुढ़ी, वो खा के सत्तू फांक कर लोगों ने संगठन खड़ा किया, कैडराइज किया है, अब समाज को तैयार किया। और जब समाज तैयार हो गया तो इन नेताओं ने क्या किया? इन नेताओं ने समाज के साथ धोखा किया, इन नेताओं ने दौलत जमा किया, इन नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाई, अरे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई। तो भैया जब प्रॉपर्टी और संपत्ति बढ़ाओगे तो CBI तुम्हारे दरवाजे जाएगी, गुलाम सरवर के दरवाजे क्यों आएगी? केजरीवाल चले थे देश बदलने, केजरीवाल चले थे राजनीति बदलने। आज करोड़ों अरबों में इनके टिकट बिकने लग गए, आज करोड़ों संपत्ति ये जमा करने लग गए, आज शराब की नई नई पॉलिसी लाकर और माफियाओं के हाथों में पूरा सिस्टम देकर आप पैसे का खेल खेल रहे हैं। तो CBI आपके दरवाजे नहीं जाएगी तो किसके दरवाजे जाएगी? ये तो बताइए साहब। दिल्ली की धरती पर राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटा देने वाली पार्टी, राजनीति में पारदर्शिता लाने वाली पार्टी और आम आदमी को मुख्य भूमिका में लाने वाली पार्टी, जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है। आम आदमी के खास नेता दवा मंत्री जेल में है और शराब मंत्री, दवा और दारू। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे भैया बीमार है दवा दारू करा ले। अब खाक दवा दारू कराएंगे, दवा मंत्री भी जेल में, दारू मंत्री भी जेल में। और इन दोनों की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में भाजपा दफ्तर को घेर रहे हैं और भाजपा दफ्तर को घेर कर यह आरोप लगा रहे हैं कि ED, CBI और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। मैं भी मानता हूं दुरुपयोग हो रहा। चलिए मैंने माना, केजरीवाल जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, राहुल जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, तेजस्वी जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप सब कहां खड़े हैं? जरा ये तो बताइए, आप लोग कहां खड़े हैं? ममता बनर्जी, TMC, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा मारी, उनकी बहू के घर छापा मारी, उनके नेताओं, खास मंत्री जो थे, उनके खास मंत्री, उनके घर से करोड़ों रुपए 2-2 हजार के गुलाबी नोट निकले, सब कुछ हो गया। आज ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में विपक्षी एकता को भंग करते हुए भाजपा को वाक भर देने का काम ममता बनर्जी ने किया या नहीं किया, ये बताइए आप। सच बोलना अपराध हो जाएगा। आज देश में हो क्या रहा? लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, लोग चमचेगिरी कर रहे हैं, मुझे कोई दल ले ले अपने में। अरे भैया दलदल के चक्कर में चले मत जाओ वरना दलदल में चले जाओगे। दलों में तो है ना शामिल? नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, मैं अब आ रहा हूं वहीं ला रहा हूं। कांग्रेस शामिल नहीं है तो ममता शामिल है, ममता शामिल है तो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है तो केजरीवाल नहीं है। अरे भैया संकट देश पर है ना, संकट समाज पर है ना, संकट संविधान पर है ना, तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है या अकेले एक की है? ये बताओ। तुम सब एक क्यों नहीं होते? चुनाव पर चुनाव होते जा रहे हैं, एक दूसरे को हराने में क्यों लगे हुए हो? अगर भाजपा बुरी पार्टी है, अगर RSS देश को बर्बाद कर रही है, अगर भाजपा ने ये मन ठान लिया है कि भाई हम देश में संविधान रहने नहीं देंगे, तो कांग्रेस ने क्या ठाना, आम आदमी पार्टी ने क्या ठाना, ममता बनर्जी ने क्या ठाना, नीतीश कुमार ने क्या ठाना, तेजस्वी यादव ने क्या ठाना, स्टालिन ने क्या ठाना, और TRS ये भी प्रधानमंत्री बनने के दौर में जा रहे हैं साहब। इन्होंने भी TRS का नाम रख दिया BRS। बात समझ रहे हैं? मैं भारत की पार्टी बनने जा रहा हूं, लेकिन ये सारी पार्टियां, सिर्फ ओवैसी साहब को कहोगे B टीम, ये B टीम तो चलो बलवान टीम है, तुम लोग तो C टीम हो, कैरेक्टरलेस टीम बन रहे हो। इस देश को बर्बाद करने में इतिहास लिखा जाएगा कि जब देश में सारे आम लोगों का मानना था 65-70% भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो ये TMC की वजह से जीत रही है, ये RJD की वजह से जीत रही है, ये BSP की वजह से जीत रही है, ये समाजवादी पार्टी की वजह से जीत रही है, ये कांग्रेस की वजह से जीत रही है। इसलिए कान खोलकर आप सुन ले भारत के लोग, दलदल के चक्कर में ना पड़ो। अगर भाजपा को हराना है
है तो आप अपने अपने समर्थक दलों को संदेश दो। जो दल 2024 में आपस में गठबंधन करने से आनाकानी करेगा उसको हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा, इतिहास से उसका नाम मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे उन गुंडों को, कथित गुंडों को, एक विशेष जाति के गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, विशेष धर्म को। इसी तरह से आम लोगों की आवाज होनी चाहिए 2024 में कि अगर गठबंधन नहीं करते हो, आज देखिए चुनाव सर पर है, माहौल बन गया है, टीवी पर डिबेट हो रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोली। बहन जी ने कह दिया मैं अकेला लड़ूंगी, एक विधायक जिता न पाई और अकेले लड़के कितना तीर मार लेंगी जरा हमको बता दीजिए। ममता बनर्जी ने बयान दिया अभी परसों कि मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव। भाई आप अकेले लड़ोगे, बीच में बेवकूफ कौन बनेगा? दलित और मुसलमान। इन दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी पार्टियां सब अलग अलग जब लड़ोगे तो फिर भाजपा को कैसे हराओगे? जरा हमको फार्मूला बताओ। भाजपा को कोई हरा नहीं सकता 2024 में, और भाजपा को हारना भी नहीं चाहिए। अब नई बात मैं कह रहा हूं, क्यों हारे? क्यों कि जब आंदोलन चला था, जब तिलक तराजू का दौर था, जब BS4 का नारा था, तब ये नहीं कहा गया था कि दौलत जमा करो। कांशीराम चंदा करते थे, घर घर से अनाज लेते थे, पैसे लेते थे, गांव गांव घूमते थे। बसपा के कार्यकर्ता रोटी, रूखी रोटी और सूखा चूड़ा, कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता सूखा जो है वो चूड़ा जिसको बिहार में हम लोग कहते हैं मुढ़ी, वो खा के सत्तू फांक कर लोगों ने संगठन खड़ा किया, कैडराइज किया है, अब समाज को तैयार किया। और जब समाज तैयार हो गया तो इन नेताओं ने क्या किया? इन नेताओं ने समाज के साथ धोखा किया, इन नेताओं ने दौलत जमा किया, इन नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाई, अरे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई। तो भैया जब प्रॉपर्टी और संपत्ति बढ़ाओगे तो CBI तुम्हारे दरवाजे जाएगी, गुलाम सरवर के दरवाजे क्यों आएगी? गुलाम सरवर के पास तो कुछ है ही नहीं। जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पास CBI क्यों नहीं जाती? लालू जी के पास क्यों जाती? नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति नहीं बनाई, नीतीश कुमार ने प्रॉपर्टी नहीं बना किया, नीतीश कुमार ने अपने खानदान के लोगों को लाभ नहीं दिया, नीतीश कुमार ने रिश्वत लेकर किसी को पद नहीं दिया, नीतीश कुमार पैसा लेकर टिकट नहीं देता। इसलिए नीतीश कुमार के पास कोई ED, FID, CBI, DBI कुछ नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। इसलिए नीतीश कुमार को कोई घेर नहीं सकता। यह सीखने का मामला है कि आप धन जमा करने में पड़ जाते, आप चले देश बदलने, देश तो बदला नहीं, आपके हालात बदल जा रहे हैं। केजरीवाल चले थे देश बदलने, केजरीवाल चले थे राजनीति बदलने, आज करोड़ों अरबों में इनके टिकट बिकने लग गए, आज करोड़ों संपत्ति ये जमा करने लग गए, आज शराब की नई नई पॉलिसी लाकर और माफियाओं के हाथों में पूरा सिस्टम देकर आप पैसे का खेल खेल रहे हैं। तो CBI आपके दरवाजे नहीं जाएगी तो किसके दरवाजे जाएगी? ये तो बताइए साहब। इसलिए दो बातें हैं देश को समझनी है। लोग कहते हैं आपका व्यू क्या है, आप किसके पक्ष में? मैं जनता की बात कर रहा हूं, मैं किसी नेता के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं साफ जनता को कह रहा हूं कि देश में अगर संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, अगर देश में बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए उन संविधान को सर्वोपरि रखना चाहते हो और उस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको अपने दल यानी अपनी जाति के मोह से भी आगे बात करना होगा। अगर मोह माया में आप रहेंगे तो माया में दोनों गए, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, और 2024 में फिर हाथ मलते रहेंगे। 2019 में भी कहा जा रहा था कि ये आखिरी चुनाव है, अब चुनाव नहीं होगा। संविधान संकट में कितने चुनाव हो गए देश में, अभी विधानसभा के लगातार चुनाव हो रहे हैं, फिर 24 में भी चुनाव होंगे, फिर यह अफवाह फैलाया जा रहा कि अब चुनाव नहीं होगा। अब RSS ने कह दिया उनका 100 साल पूरा होने वाला 25 में, अब मनुस्मृति लागू होगी। यह सच है कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान तैयार हो चुका है। यह सच है कि उनका मंशा है कि हम मनुस्मृति लागू करें, लेकिन इस सच को स्वीकारेगा कौन? गुलाम सरवर, अखिलेश जी नहीं स्वीकारेंगे। समझौता नहीं कर सकते, 2 कदम पीछे नहीं हट सकते। बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 17 प्रधानमंत्री के दावेदार जब आओगे तो मोदी जी के सामने कहां टिक पाओगे? मोदी जी के सामने 1 to 1 का खेल होगा। 1 के सामने 1, एक मोदी जी हैं तो उनके सामने एक दूसरा खड़ा हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी खड़े हों, चाहे शरद पवार जी खड़े हों, चाहे ममता बनर्जी खड़ी हों, चाहे अखिलेश खड़े हों, नेता एक हो, सबको उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा फार्मूला लाना ही पड़ेगा, वरना ED CBI आपको एक एक करके ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां से वो धन जो जमा किए हो ना, वो भी आपके आल औलाद के काम नहीं आएगा। वो दिन याद रख लेना, धन जमा करने वाले नेताओं से कह रहा हूं मैं, वो दिन याद कर लेना। आपकी सारी संपत्ति को
अगर सरकार सीज न कर ले, अगर आपकी सारी संपत्ति को सरकार जो है जब्त न कर ले, तो आप कहना कि कोई गुलाम सरवर पगला दीवाना कह रहा था। मैं देख रहा हूं दूर तक सरकार की मंशा है, सरकार की नीयत है, और इस नीयत का विरोध भी नहीं किया जा सकता। अगर बहन जी की सारी संपत्ति को जब्त कर ले, विरोध नहीं किया जा सकता। अगर लालू जी की सारी संपत्ति को जब्त कर ले, विरोध नहीं किया जा सकता। अगर केजरीवाल की सारी संपत्ति को जब्त कर ले, ममता बनर्जी की सारी संपत्ति को जब्त कर ले सरकार, विरोध नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि आपने स्वयं ऐसे वातावरण के निर्माण में भूमिका निभाई है। क्या आवश्यकता थी बहन जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने का, मैं अकेला लड़ूंगी? मोदी जी को आप संदेश दे रही हैं कि आप घबराइए मत, मैं अकेले लड़ूंगी, मेरी तरफ सीबीआई को मत भेजिएगा, मैं आपका काम कर दूंगी। ममता बनर्जी को क्या जरूरत पड़ी है बयान देने की? जब विपक्षी एकता की बात देश में हो रही है, जब तमाम एक दूसरे से मुलाकातों का दौर चल रहा है, जब अखिलेश यादव अभी स्टालिन से मिलकर आए, अभी टीआरएस के लीडर से मिलकर आए, अभी तमाम लोगों से नीतीश कुमार मिलकर आए, यही ममता बनर्जी अभी पिछले साल 2019 से पहले भारत के तमाम विपक्षी नेताओं को अपने पश्चिम बंगाल में जुटाकर एक बड़े मंच पर यह बोली थी कि हम एकता करना चाहते हैं। आप एकता किस तरह से करना चाहते हो, जरा हमें वो तो बता दो। एकता ऐसे होगा कि आप ऐलान दोगे अकेला अकेला? आपने मेघालय को बर्बाद किया, आपने सिक्किम और त्रिपुरा को बर्बाद किया, आपने उन तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में न कम्युनिस्ट को आने दिया, न खुद आए, न कांग्रेस को आने दिया, न क्षेत्रीय दलों को आने दिया, और सारे राज्यों में भाजपा जो है क्लियर, मतलब त्रिपुरा में तो क्लियर ही हो गई, बाकी जगहों में गठबंधन करके सरकार बना ली, और आज पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा का परचम लहर चुका है। गोवा में ममता बनर्जी गई, क्या जरूरत थी आपको जाने की? गोवा जाकर वहां भी डिस्टर्ब किया। ममता बनर्जी गई तो गई, नीम तो नीम, अब करेला आम आदमी पार्टी भी कूदी। अरे भैया ये कौन सा ड्रामा हो रहा है? आप एक जगह मजबूत हो नहीं रहे हो। पहले यहां शराब 2-4 बोतल और पी लेते, सिसोदिया जी फ्री में दे रहे थे, सारे आम आदमी पार्टी वाले को पहले भरपूर बोतल पिला देते, फिर गोवा भेजते। गोवा में तो पहले से सस्ता था, लेकिन पहले ही गोवा भेज दिया, भाजपा की वहां भी सरकार बन गई। फिर ये जो है अब आंध्रा और कर्नाटका में तैयारी हो रही है आम आदमी पार्टी की। आपको हैरत होगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तैयारी हो रही है। किसको किसको आप बी टीम कहेंगे? अगर ओवैसी राजस्थान जाए तो बी टीम, और केजरीवाल राजस्थान जाए तो ए टीम। नहीं, ये पैमाना नहीं हो सकता सियासत का। सियासत का ये कोई पैमाना नहीं हो सकता। अगर केजरीवाल को पूरे राज्य में लड़ने का अधिकार है, अगर अखिलेश को लड़ने का अधिकार है, अगर बहन जी को लड़ने का अधिकार है, अगर ममता बनर्जी को लड़ने का अधिकार है, तो असदुद्दीन ओवैसी को भी लड़ने का अधिकार है। डेमोक्रेसी तो ये है। और अगर गुजरात को लेकर भी बोला गया, गुजरात पर भी बोला गया, तो तमाम राज्यों में ओवैसी को घेरा जा रहा। भाई मतलब मुसलमान है इसलिए तुम घेर लिया कि वो बी टीम। मुसलमानों ने ठेका ले रखा क्या डेमोक्रेसी बचाने का? अकेला मुसलमान बचाएगा क्या? एक साथ क्यों नहीं आते? आप सवाल ये, अगर आपको लग रहा है लोकतंत्र प्यारा है, देश प्यारा है, राष्ट्रवाद और भारत और ये, तो सबको आना होगा। अंतिम बात ये बता दूं कि अगर विपक्षी एकता नहीं हुई तो किसी कोरे कागज में लिख लेना, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई माई का लाल पटकनी नहीं दे सकता। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावनाओं से ग्रसित होकर या व्यक्तिगत किसी से बदले की नीयत से किसी एजेंसियों का कोई इस्तेमाल करे, कोई भी सरकार हो, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता, आपने कहा कि 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उन 8 विपक्षी दलों में आपको ये संज्ञान में होगा आपके कि कांग्रेस शामिल नहीं है। उन 8 विपक्षी दलों में कांग्रेस शामिल नहीं है। यही दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष का कि आखिर क्या कारण है कि मुख्य विपक्षी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जब नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को और श्री राहुल गांधी जी को सम्मन भेजा और बुलाया, तो आपको याद होगा वो दृश्य दिल्ली की सड़कों का, आपको याद होगा वो भीड़, आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी सड़कों पर बैठ गई थी, दुपट्टा इधर से उधर बिखर गया था, काले कपड़े में लोग सड़क पर उतरे थे। आरोप ये लगाए गए थे कि ईडी का, सीबीआई का और तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भी कर्तव्य बनता है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी होने का परिचय दे। लेकिन हुआ नहीं ये चीज। हुआ क्या? 8 पार्टियों ने लेटर लिखा, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई, ये खबर। दूसरी बात आपको बताऊं विपक्ष की, केवल कांग्रेस पर अगर ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसियों का हमला होता तो कोई बात नहीं साहब,
मायावती बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई का भय उनको भी है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि साउथ के कई मतलब भाजपाई लीडरों के घर भी ईडी सीबीआई के चक्कर कट रहे हैं।